Hello everyone, welcome to this channel Study Shorts, and today I am going to tell you about the most important chapters of class 11th chemistry which you have to do, which you need to do before starting your class 12th chemistry प्रिपरेशन ओके। एंड सेकेंडली मैं आपको बताऊंगी कि किस ऑर्डर में क्लास 11th के चैप्टर्स को करना चाहिए, एंड इफ़ आपका बीच में बैकलॉग आ जाए तो क्या आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो या नहीं। एंड सेम फॉर द क्लास 12th ऑल्सो, क्लास 12th का भी मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी ऑफ द चैप्टर्स, किस सीक्वेंस से चैप्टर्स को करना चाहिए, एंड इफ बीच में कुछ स्किप हो जाता है तो क्या आप नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन दिस। सो यूनिट 1, 2, 5, 6 एंड 7, ये जो यूनिट है ये फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स है। यूनिट 3 एंड 4 आर योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन से वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मैं पहले वो बता देती हूँ। सो यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज, एंड यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग। बस पार्ट 1 से आपको ये 4 चैप्टर्स करने की ज़रूरत है। ये 4 चैप्टर्स फंडामेंटल चैप्टर्स है, बेसिक चैप्टर्स है, जिनका मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लास 12th में यूज़ होते हैं। एंड इफ़ आपने ये चारों चैप्टर्स पे ग्रिप अच्छी नहीं बनाई, आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्लास 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। सो प्लीज़ ये चारों चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। बाकी जो रेस्ट वाले चैप्टर्स है लाइक यूनिट 5, 6 एंड 7, ये आप आराम से लीव कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो इनको अभी रिवाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इनको बाद में फिर रिवाइज कर लेना, बट दिस इज़ फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट्स ओके। Now comes the part 2 of class 11 chemistry. Unit 8 is your physical chemistry वाले chapter, and unit 9, 10, 11 and 14 are your inorganic chemistry वाले chapters. यूनिट 12 एंड यूनिट 13 जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं। नाउ पार्ट 2 से आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स करने की ज़रूरत है, जो कि पहला हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें बैलेंसिंग वगैरह का बताया जाता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब। सो इसका यूज़ क्लास 12th में है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में भी है, तो इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना रिडॉक्स रिएक्शन को। And now the most important chapter is your organic chemistry, some basic principles and techniques and hydrocarbons वाला chapter। ये दोनों जो है मतलब basis है for the organic chemistry of class 12th। class 12th में क्या है, जो part 2 वाली बुक है उसमें 7 चैप्टर्स है जो कि डेडिकेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको ये दोनों पे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ओके। एंड इसको सीक्वेंसिंग में ही करना, तभी समझ में आएगा, पहले 12 देन 13। तो ये दोनों तो अच्छे से कर लेना, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, वो भी और अगर समझ में आ गई तो काफ़ी मज़ा आएगा फिर करने में। सो ये दोनों चैप्टर्स यू कैन नॉट स्किप। सो इफ़ मैं टोटल बताऊँ समरी, तो पार्ट 1 से आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये चारों चैप्टर्स करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड फॉर योर पार्ट 2 वाली बुक, पार्ट 2 से आपको टोटल 3 चैप्टर्स करने हैं। पहला रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तीसरा हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तीनों चैप्टर्स फ्रॉम पार्ट 2। सो टोटल बोलूँ तो टोटल 7 चैप्टर्स आपको करने की ज़रूरत है अच्छे से। देन अगर आप क्लास 12th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, एंड क्लास 12th बोर्ड्स में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो नोट डाउन कर लेना इन चैप्टर्स को। Now comes the class 11th वाले student। if you are in class 11th and you need to know that कि कौन से chapters मतलब किस order में करने चाहिए, and क्या हम if बीच में कुछ skip हो गया है तो क्या हम next chapter start कर सकते हैं नहीं। सो देखो, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लासिफिकेशन, ये तीनों तो मतलब सीरीज़ में करना बेस्ट रहेगा अगर आप सीरीज़ में करोगे तो। एंड यूनिट 2 के बाद ही आप यूनिट 3 स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ कंसेप्ट जो है मैच करते हैं, मतलब यहाँ पे जो सेकेंड वाला चैप्टर कंसेप्ट से यूज़ होंगे, तो इसको एकदम सीरीज से करना। देन फिर केमिकल बॉन्डिंग कर लेना ओके। देन उसके बाद आप यूनिट 5, 6 एंड जो ये 7th वाला यूनिट है ना, ये इंडिपेंडेंट वाले चैप्टर्स है, तो इसको आप कभी भी कर सकते हो, मतलब रैंडमली इफ़ आपने ये नहीं किया तो आप ये वाला चैप्टर ईजिली कर सकते हो। आप ऊपर नीचे को किसी भी तरीके से चैप्टर्स कर सकते हो, उठा सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है ओके। एंड याद रखना क्लास 11th
सीबीएसई के सिलेबस से 2024 में स्टेट्स ऑफ मैटर रिमूव हो चुका है, तो इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसको आप लीव कर सकते हो। देन यूनिट 6 एंड 7 मतलब आपको सिर्फ ये दोनों ही चैप्टर्स अब प्रिपेयर करने को रह गए हैं, तो आप इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर सकते हो इफ़ थर्मोडायनेमिक्स लीव हो गया, ओके, या फिर दोनों कर लिया, आप सीरीज से चल रहे हो एकदम, तो आपके लिए बेस्ट है। ओके, नाउ मैं पार्ट 2 की बात करूँ क्लास 11th के लिए। सो रिडॉक्स रिएक्शन पहला चैप्टर है, इसको आप कर लेना अच्छे से। इफ़ आपने पार्ट 2 में से रिडॉक्स रिएक्शन नहीं किया है, तो आप जो फिर बाद वाले ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स हैं ना, जो नेक्स्ट पेज पे हैं, ये आप वैसे कर सकते हो इफ़ आपने रिडॉक्स रिएक्शन नहीं किया तो, ओके। बट आप बैलेंसिंग देख लेना, बस आप कोई वीडियो बैलेंसिंग के ऊपर देख लेना, तो आप ये चैप्टर्स कर सकते हो, ओके। एंड या मैंने क्यों बोला कि रिडॉक्स के बाद सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स कर लेना फॉर क्लास 11th, क्योंकि हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तीनों चैप्टर्स पार्ट 2 के रिमूव हो चुके हैं फ्रॉम क्लास 11 सीबीएसई सिलेबस। एंड वन मोर चैप्टर विच इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये यूनिट 14 भी रिमूव हो चुका है, तो ये 4 चैप्टर्स आपके रिमूव हो चुके हैं फ्रॉम पार्ट 2। एंड या ऑर्गेनिक के लिए मैंने बता दिया, पहले यूनिट 12 करना फिर यूनिट 13 करना, तो ये आपको समझ में आएगा, ओके। And now comes the proper sequencing for class 12th students. सो रिमेंबर कि जो आपका सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है वो रिमूव हो चुका है फ्रॉम क्लास 12 सीबीएसई सिलेबस। यूनिट 2 से आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, ओके। सो सॉल्यूशंस वाले चैप्टर से जो आपका मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर था, यूनिट 1 विच इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला ऑफ क्लास 11th, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी थी ना, वो सेम यहाँ पे भी यूज़ होगी, तो इसलिए मैंने कहा कि वो जो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो कर लेना, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप सोल्यूशंस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन कम्स योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, मतलब इसको ऑर्डर में ही करना जैसे मैं कहूँगी। इफ़ आपने सोल्यूशंस नहीं किया है तो भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हो। एंड या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो, आप के लिए न्यू होगा लॉग एंटी लॉग निकालना, ठीक है। एंड जो मैंने बताया था ना बैलेंसिंग, ये आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ी थी इन क्लास 11, तो इसका यूज़ इस वाले चैप्टर में होगा। एंड न्यू आपके लिए लॉग एंटी लॉग होगा, जो कि आपको सीखना है, टेबल कैसे व्यू करते हैं वो अच्छे से वीडियो देख लेना, वन शॉट, एंड आप इजीली समझ जाओगे। नाउ कम्स योर यूनिट 4 विच इज़ केमिकल कैनेटिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। इफ़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं किया है तब भी आप ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, बट याद रखना बैलेंसिंग, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का यूज़ है, तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए। फिर नोट करने वाली बात ये है कि पार्ट 1 वाले बुक से, फ्रॉम केमिस्ट्री पार्ट 1 वाली बुक से आपका यूनिट 5, 6 एंड 7, ये तीनों चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं फ्रॉम क्लास 12 CBSE syllabus, okay. Now comes your unit 8 and unit 9, DNF block elements and coordination compounds. So remember, आपको पहले unit 8 करना है, then unit 9 करना है for better understanding. And DNF block elements करने से पहले इफ़ आपने क्लास 11th का वाला चैप्टर याद है, यूनिट 3 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज़, ये वाला चैप्टर आपने कर लिया होगा, फिर उसके बाद DNF करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ये बात याद रखना। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करना ज़रूरी है, केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स इस चैप्टर में यूज़ होते हैं, ओके। सो केमिकल बॉन्डिंग देख लेना फॉर दिस चैप्टर, एंड इसको सीक्वेंस में ही करना, ओके। एंड नाउ कम्स योर पार्ट 2 ऑफ क्लास 12। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 7 चैप्टर्स हैं, एंड वो सातों डेडिकेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। यूनिट 10 टू लेकर यूनिट 16 इज़ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स। एंड इन चैप्टर्स पे इनकी पकड़ बनाने के लिए आपको क्लास 11th के वो दोनों चैप्टर्स, यानी कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाला, ओके, एंड योर हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिए, तो फिर क्लास 12 आपके लिए काफ़ी ईजी और स्मूथ हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल हो या केमिकल हो, जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई उस हिसाब से करोगे तो। सो यूनिट 10, 11, 12 एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में करना, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये नहीं है कि आपने एक चैप्टर छोड़ दिया तो दूसरा आप इजीली कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक दूसरे लिंक्ड है, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें यूज़ होंगे, कंसेप्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, तो इसमें मतलब एकदम सीक्वेंस में करना है, 10, 11, 12 एंड देन योर यूनिट 13 एंड 14, ओके, ये भी एकदम सीक्वेंसिंग में ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो प्रॉपर सीक्वेंस में करना है, इसको नोट कर लेना वरना समझ में नहीं आएगा, ओके। एंड याद रखना 12 CBSE के सिलेबस से आपका यूनिट 15 पॉलीमर्स एंड यूनिट 16 विच इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों रिमूव हो चुके हैं, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड दैट्स ऑल
ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड जैसा मैंने बताया, जिस सीरीज़ में बताया, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया, उस अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड इट इज़ बेस्ट फॉर यू गाइज, जो भी मैंने बताया आपको। एंड डू लीव अ कमेंट डाउन कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी होता है, काफ़ी लोगों के साथ ये होता है, स्टूडेंट्स के साथ, जिनको ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता ही नहीं होती एंड जिस वजह से उनका बैकलॉग हो जाता है। एंड इफ़ आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट जे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई बैकलॉग पे बैकलॉग, इतने बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। बट या आप सीक्वेंस फॉलो करोगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो क्या सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।